आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। हिमाचल प्रदेश की गोद में छिपे हैं दो अद्भुत विश्व धरोहर स्थल, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड द कालका शिमला रेलवे। बात करते हैं कालका शिमला। आखिर क्यों इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया? बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। 1864 में ब्रिटिशर ने शिमला को समर कैपिटल बनाया, उसके ठंडे और सुखद वातावरण की वजह से। लेकिन शिमला के लिए उस समय ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। लोग कालका से ऊंची और खुरदरी सड़कों के माध्यम से घोड़ों, बैलगाड़ियों या फिर पैदल जाते थे। ब्रिटिश अधिकारियों को शिमला तक पहुंचने के लिए एक आसान और तेज तरीका चाहिए था, इसलिए उन्होंने कालका से शिमला तक एक रेलवे बनाने की योजना बनाई। ट्रेन के विचार को 1890 के दशक में मंजूरी मिली थी। 1898 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह रेलवे लाइन 1903 में पूरी हुई। इसे बनाया गया था दिल्ली अंबाला कालका रेलवे कंपनी के द्वारा। यह ट्रेन संकरी पटरियों पर चलाई गई ताकि यह आसानी से पहाड़ों के बीच से गुजर सके। इस ट्रेन की सबसे पहली सवारी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की। शुरुआत में इस रेल मार्ग में 107 सुरंगें थीं, जिनमें से कि 102 सुरंगें अभी चालू स्थिति में हैं। इनमें से सबसे लंबी सुरंग बड़ौग सुरंग है। हालांकि इस सुरंग की एक खास कहानी भी है। कर्नल बरोक, जिनकी वजह से इस सुरंग का नाम बरोक टनल पड़ा है। इंजीनियर बरोक से एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिससे सुरंग के दोनों सिरों को खुदाई नहीं मिल पाई और इससे हताश होकर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर दी। कर्नल बरोक ने इसे अपनी बहुत बड़ी विफलता मानी। ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया और उन्हें 1 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये कहा जाता है कि टनल नंबर 33 में आज भी उनकी आत्मा भटकती है। कर्नल बरोक की मृत्यु के बाद इस काम को सौंपा गया नए इंजीनियर मिस्टर एच.एस. हैरिंगटन को। इस इंजीनियरिंग आश्चर्य के केंद्र में मुख्य इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन थे। आधुनिक मशीनों के बिना उनकी टीम ने 102 सुरंगों को खोदने और 864 पुलों का निर्माण करने के डायनामाइट, कुदाल और शुद्ध इच्छा शक्ति का उपयोग किया। हर मोड़ और ट्रैक हाथ से बिछाया गया था। हजारों भारतीय मजदूरों ने खराब मौसम में काम किया, भूस्खलन और दुर्घटनाओं का सामना किया। ब्रिटिशर्स ने पीर बाबा बलपुराम जी की रहस्यमय छड़ी की सहायता से इस रेलवे ट्रैक का निर्माण किया था। इसे इसके हिस्टोरिकल और इंजीनियरिंग महत्व के कारण 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां बर्फीले तेंदुए जंगलों में घूमते हैं और सदियों पुराने देवदार के पेड़ हवा में कहानियां सुनाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और 2014 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यह पार्क लगभग 1171 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। पहले
यह इलाका स्थानीय लोगों द्वारा पशु चरने, औषधीय पौधों को एकत्रित करने और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1980 के दशक में सरकार ने इसकी पारिस्थितिकी को देखते हुए इसे संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। आज यह पार्क एक सफल संरक्षण मॉडल के रूप में जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ देवदार, ओक, पाइन, रोडोडेंड्रन और अल्पाइन पास्चर्स मिलते हैं। यहाँ पर बहुत से जीव जंतु भी मिलते हैं, जैसे हिमालयन ब्लू शीप, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन टाहर, फ्लाइंग स्क्वायर। यहाँ 375 से अधिक जीव प्रजातियाँ और 1000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 209 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यह एक प्राकृतिक द्वीप के रूप में माना जाता है। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई व्यापार गतिविधि नहीं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कई नदियों जैसे तीर्थन, सैन, जीवानाला स्रोतों की रक्षा करता है। यह जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने और हिमालय परिस्थिति का अध्ययन करने का आदर्श स्थान है। आज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला, शांति का स्थान और भारत की जैविक विरासत का प्रतीक है।